गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव के पाठ 3 मशीन मानव पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ हमारे सुप्रसिद्ध नाट्यकार उपन्यासकार मोहन राकेश जी की एक बेहतरीन विज्ञान कथा है। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी को हुआ था। उन्हें नई कहानी का प्रमुख कथाकार माना गया है। उन्होंने कई वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। वे सारिका पत्रिका के संपादक रहे। वे नाट्य लेखन के लिए संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत हुए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और बारिश तथा अन्य कहानियां आदि। 3 जनवरी सन 1972 ईस्वी को इनका निधन हुआ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस दिन मानव मशीन बन जाएगा अर्थात भावना रहित बन जाएगा, उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान मानव के हित के लिए है, विनाश के लिए नहीं। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। लोगों ने अखबारों में समाचार पढ़ा तो किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। समाचार था कि एक देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे मशीनी आदमी का आविष्कार कर लिया है जो आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा सोच सकता है और 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से अपनी सोच के अनुसार काम कर सकता है। इस समाचार से पैदा हुई हलचल अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि दूसरा समाचार आया। वह यह कि मशीनी विचारक रातों रात अपने कमरे की खिड़की तोड़कर और न जाने कैसे 4थी मंजिल से नीचे कूदकर लापता हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस की गाड़ियां दौड़ाई गई, जगह जगह टेलीफोन किए गए, रेडियो और टेलीविज़न से घोषणाएं की गईं। उसे पकड़ने के लिए एक बड़ा सा पुरस्कार भी रखा गया, पर मशीनी विचारक एक बार जो 4 मंजिले से कूदकर गायब हुआ तो फिर किसी के हाथ नहीं आया। न ही यह पता चला कि दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर आखिर वह चला कहाँ गया। किसी शहर, गांव, पहाड़, जंगल या नदी नाले में उसका पता नहीं चला। कई दिनों की दौड़ धूप के बाद लोग थक कर बैठ गए। उसके गुम होने के बारे में कई तरह का अंदाज़ा लगाया गया। किसी का ख्याल था कि आम आदमी से 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से सोचने की वजह से उसका दिमाग फट गया होगा और वह समुद्र या रेगिस्तान में कहीं पुर्जा पुर्जा होकर गिर गया होगा। किसी का कहना था कि अपने तेज दिमाग से उसने यहाँ से किसी और ग्रह नक्षत्र पर जाने का तरीका सोच लिया होगा। वह वहीं चला गया होगा। जिन वैज्ञानिकों ने उसका आविष्कार किया था वे अब सिर धुन रहे थे, क्योंकि उसके बाद वैसा ही अगला आदमी बनाने के उनके आले वगैरह भी अब अपने साथ उड़ा ले गया था। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गए। लोग उस बात को लगभग भूल गए। वैज्ञानिकों ने उसके बाद फिर वैसा आदमी बनाने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि पहले आदमी ने ही जब ऐसा करतब दिखाया है तो दूसरा जाने क्या गजब ढाएगा। उसके बाद शायद कभी उसकी बात भी न होती अगर 20 समुद्र के एक टापू में एक माहीगीर की उससे मुलाकात न हो जाती।
वह माहीगीर समुद्र में मछली पकड़ने निकला था, पर इससे पहले कि वह एक भी मछली पकड़ पाता, उसकी नाव तूफान में फंसकर उसे उस टापू की तरफ ले गई। टापू के किनारे पहुंचकर वह नाव को वहां बांधने लगा। अपने आसपास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई। कितने ही लोग वहां पेड़ चीर रहे थे, जमीन खोदकर कच्चा लोहा निकाल रहे थे या रुई घून रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो चीरी हुई लकड़ियों को आग लगाकर कोयला बना रहे थे, पर वे सब के सब आम आदमियों से बिल्कुल अलग तरह के थे। आपस में भी एक गिरोह के लोग दूसरे गिरोह से मेल नहीं खाते थे। जो लकड़ी चीर रहे थे वे खुद भी लकड़ी के बने लगते थे और उनकी बाहों के आगे हाथों की जगह आरियां लगी थी। जो लोहा खोद रहे थे उनके जिस्म कच्चे लोहे के थे, हाथों की जगह कुदालियां थी और वे चलते थे तो लगता था जैसे कवायद चढ़ कर रहे हैं। इसी तरह रुई बुनने वाले आदमी रुई के बने थे। हाथ पैर और नाक कान कच्ची कपास के थे और गले से नीचे के धड़ का हिस्सा धुनकी की शक्ल का था। जो लकड़ियों को जलाकर कोयला बना रहे थे वे सिर से पैर तक खुद भी कोयला ही थे। उनके हाथ पैरों से लपटें निकलती थीं और आंखें जलते अंगारों की सी थी। माहीगीर पहले तो उन्हें देखकर डरा, पर जब उनमें से किसी ने न तो उसकी तरफ देखा और न ही उससे कुछ कहा तो उसका डर धीरे धीरे जाता रहा। उसे भूख लगी थी, इसलिए वह नाव को किनारे पर छोड़कर टापू में इधर उधर घूमने लगा, पर उसे न तो कोई ऐसा पेड़ नजर आया जिस पर फल लगे हों और न ही कोई एक भी जानवर दिखाई दिया जिसका वह शिकार कर सके। जब भूख के मारे उसका बुरा हाल होने लगा तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि अपनी नाव लेकर फिर से समुद्र में चला जाए और वहीं कोई मछली वगैरह पकड़ने की कोशिश करे। उस टापू पर भूखों मरने से अच्छा है कि तूफान से जूझकर भी जिस किसी तरह अपना पेट तो भर ले। जब वह किनारे की तरफ लौटने लगा तब अचानक उसकी मुलाकात मशीनी विचारक से हो गई। विचारक उस समय बहुत सी घास और मिट्टी हाथ में लिए उनसे एक पुतला गढ़ रहा था। माहीगीर को लौटते देखा तो वह हंसता हुआ उसके सामने आ गया। तुम मुझे पहचानते हो? उसने माहीगीर से पूछा। माहीगीर ने अखबारों में उसकी तस्वीरें देखी थी, फिर भी वह तुरंत उसे नहीं पहचान सका। कुछ देर हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम वही हो जिसके लिए 4 साल से तुम्हारे लोग परेशान हैं। विचारक ने उसकी बात पूरी कर दी। वे लोग 4 साल से मेरा पता तक नहीं लगा पाए, जबकि मैंने इस अरसे में एक नई दुनिया इजाद कर ली। तुमने देखी है मेरी दुनिया? इस दुनिया में कोई किसी चीज के लिए किसी का मोहताज नहीं है। हर आदमी अपनी जगह में पूरा है, सब दूसरों से अलग, अकेले और आज़ाद। यहाँ न किसी को तुम लोगों की तरह भूख लगती है, न काम करके पसीना आता है, न किसी को नींद सताती है, न समुद्र और तूफान से डर लगता है। हर आदमी हर वक्त काम करता रहता है और अपनी तरह काम करने वाले नए नए आदमी तैयार करता रहता है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम इस पाठ को पूरा करते हुए प्रश्नोत्तर लिखवाएंगे। धन्यवाद।